कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो पहली यूनिट अभी हमारी चल रही है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले अध्याय यानी पहले पाठ भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे हैं। और इस भौतिक जगत में हमने बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है, जैसे विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिकी जो है उसमें कौन कौन से मूल बल हैं, भौतिकी के वर्गीकरण की भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण और कार्य क्षेत्र, प्रायोजन या उत्तेजना जिसे हमने कहा था। भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हमने देखी, भौतिक विज्ञान के बहुत सारे अग्रणी वैज्ञानिक हमने देखे और उनका योगदान और आविष्कार देखा। इसी तरह से हमने भौतिकी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसकी प्रकृति क्या है और संरक्षण नियमों को हमने देखा है। ये टॉपिक अभी तक हमने इस भौतिक जगत यानी जो पहला अध्याय है उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब एक नया टॉपिक भौतिक जगत के अंतर्गत है और ये अंतिम टॉपिक इस पहले अध्याय के अंतर्गत है, तो इसको देखते हैं। भौतिक जगत के अंतर्गत यानी पहले अध्याय के अंतर्गत जो हमारा अंतिम जो टॉपिक है वह है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। भौतिकी को कहा जाता है फिजिक्स, प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी, आपने शब्द सुना होगा, टेक्नोलॉजी कहा जाता है, एंड सोसाइटी। तो चलिए अध्ययन करते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में क्या इसमें है। तो भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने अध्ययन करना है कि भौतिकी के द्वारा प्रौद्योगिकी जन्म लेती है। भौतिकी एक प्रकार की बेसिक साइंस है, यानी भौतिकी टेक्नोलॉजी के लिए आधार प्रदान करती है और फिर भौतिकी और प्रौद्योगिकी यानी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से समाज के लिए कार्य करते हैं। समाज में बहुत सारी चीज़ें इस भौतिकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुनिश्चित हुई हैं, जिससे कि समाज या मानव जीवन सरल और आसान हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। भौतिकी, प्रौद्योगिकी या समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसमें हम पॉइंट वाइज देखते हैं। ये पहला पॉइंट है भौतिकी, प्रौद्योगिकी, समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में पहला पॉइंट है कि भौतिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। फिजिक्स के जो बेसिक्स नियम हैं, जो अध्ययन है भौतिकी का, उस अध्ययन के आधार पर टेक्नोलॉजी में उसका प्रयोग होता है, उस भौतिकी और फिजिक्स का, और उसके माध्यम से समाज प्रगति करता है। सामाजिक जीवन जो हमारा है या जो मानव जीवन है वो उसका उत्थान होती है, उसमें प्रगति होती है, सरल होता है, आसान होता है। जैसे पहले लोग पैदल चलते थे, आज हम देख रहे हैं कि वायुयान हैं। पहले लोग हाथों से कार्य करते थे, आज मशीनों द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो ये सब किसके आधार पर संभव हुआ है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के आधार पर। और वो टेक्नोलॉजी किस आधार पर बनी है? फिजिक्स उसके पीछे है। मशीन जैसी है, मशीन उसमें क्या है? मैकेनिक्स है, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स है, कहीं हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं, कहीं आपकी यांत्रिकी काम करती है। तो वो फिजिक्स के आधार पर, जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं, नियम हैं, उनके आधार पर प्रौद्योगिकी बनाई गई, मशीन बनाई गई और उसके आधार पर
जो मानव जीवन है उसने उस मानव जीवन को सरल बनाया, यानी उस मानव जीवन को प्रभावित किया। तो यही हमने इसमें अध्ययन करना है। जो पहला टॉपिक है कि भौतिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। जो भौतिकी है वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करती है, समाज के लिए उत्थान का कार्य करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भौतिकी को नवीन और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उद्गम माना जाता है। वही मीनिंग है लगभग कि जो भौतिकी है उसको नवीन या आधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है उसका उद्गम माना जाता है। आज हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, भेज पा रहे हैं जो अपने उपग्रह हैं, या हम आज मौसम की जानकारी जो भविष्यवाणी है वो पहले हमें पता चल जाता है कि आज कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर बाढ़ आनी है, कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हुआ? जो ये नवीन प्रौद्योगिकी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी का उद्गम कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, किसके आधार पर हुआ? यानी इसके पीछे कौन है? फिजिक्स है। फिजिक्स के बेसिक्स नियम के आधार पर। जैसे हमारा रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, आपने जब देखा होगा बहुत बार, जैसे भारत का इसरो है, रॉकेट भेजता है ऊपर, उपग्रह भेजता है रॉकेट के माध्यम से, तो आपने देखा होगा उसमें कि जो हमारा रॉकेट ऊपर जाता है, जमीन से ऊपर जाता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत जाता है। वहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसके विपरीत कर जा रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऊपर से हमेशा नीचे की ओर गिरती है, किंतु जो रॉकेट है वो पृथ्वी से ऊपर की ओर, अंतरिक्ष की ओर जाता है। तो किस आधार पर जाता है? जब हमने गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया या गुरुत्व का अध्ययन किया, उसके बाद यानी गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण अध्ययन किया, किसके अंतर्गत वो अध्ययन हुआ? फिजिक्स के अंतर्गत। और उसके बाद उस पर रिसर्च हुई, टेक्नोलॉजी बनी और रॉकेट का निर्माण हुआ। और उस रॉकेट के माध्यम से हम उपग्रह कहाँ भेज पा रहे हैं? ऊपर भेज पा रहे हैं। कहाँ? अंतरिक्ष में भेज पा रहे हैं। और उससे हम बहुत सारी जो अपनी मौसम की जानकारियाँ हैं या सेना के लिए जानकारियाँ हैं, सैनिक कार्रवाई के लिए भी उनकी जानकारी के लिए भी होता है, या नए नए ग्रहों की जानकारी, जैसे मंगल ग्रह पर आपने देखा होगा बहुत सारे उपग्रह भेजते हैं, चंद्रमा पर भेजते हैं। अभी भारत ने भी भेजा कुछ समय पहले उपग्रह भेजे, तो उनकी जानकारी के लिए भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। पर उसके पीछे कौन है? फिजिक्स है। फिजिक्स को उद्गम माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे कौन है? फिजिक्स है, भौतिकी है। तो यही दूसरा पॉइंट था हमारा, भौतिकी को नवीन या आधुनिक प्रौद्योगिकी का उद्गम माना जाता है। अगला देखिए इसमें क्या है। इसमें तो तीसरा पॉइंट है नवीन या आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है उसको अनुप्रयुक्त भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स माना जाता है या कहा जाता है। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब है वो अप्लाई हो रही हो फिजिक्स। जैसे हमने कहा कोई भी मशीन है, जैसे आपका पंखा है, उसमें मोटर है, एक मोटर है, वहाँ पर होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या करती है, पंखे के जो 3 आपके ब्लेड हैं उनको घुमाती है। बिजली से, विद्युत से पहले कौन घूमता है? आपका पंखा घूमता है, पंखे की मोटर घूमती है, और फिर आपका पंखा घूमता है, आपको हवा देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को अप्लाई किया गया है। फिजिक्स अप्लाई है वहाँ पर। क्या है? देखो, विद्युत ऊर्जा ने मोटर को घुमाया, यानी विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित है, और उस यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा वो मोटर घूमती है और आपका पंखा आपको हवा देता है। यानी फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स से आपकी नवीन भौतिकी का उद्गम हुआ, और जो ये नवीन या आधुनिक प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, इसी को हम अनुप्रयुक्त भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स भी कहते हैं। अप्लाइड फिजिक्स इसी को कहते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है आपकी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, चाहे कोई मशीन है, गाड़ी है, ठीक है, जो भी आप अपनी जीवन मशीन यूज कर रहे हैं, जो भी आप प्रौद्योगिकी यूज कर रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है, मिक्सी आपके घरों में होता है, इस प्रकार के कोई भी आपकी जो आप अपने दैनिक जीवन में जिन टेक्नोलॉजीज़ का, जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं,
वो क्या है, एक प्रकार का अप्लाइड फिजिक्स, उसमें फिजिक्स कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स अप्लाई होती है, इसलिए उसको अप्लाइड फिजिक्स भी कहा जाता है। तो यहीं पर है। और वो फिजिक्स के क्या होते हैं वहाँ पर यूज, फिजिक्स के आधारभूत जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका उपयोग वहाँ पर होता है, और उससे हम बहुत सारे यंत्र या युक्तियाँ हम बनाते हैं। ठीक है ना। तो यही है कि नवीन या आधुनिक भौतिकी प्रौद्योगिकी को अनुप्रयुक्त भौतिकी यानी अप्लाइड फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी में जो ये प्रौद्योगिकी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है, उसमें भौतिकी के आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग होता है। आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों का क्या होता है वहाँ पर उपयोग होता है, जिससे कि क्या बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के यंत्र और युक्तियाँ बनाई जाती हैं, डिवाइसेस बनाई जाती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस बनाती हैं, जिनका निर्माण आप अपने डेली यूज में, दैनिक जीवन में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा पहला है, लीवर के निकाय से मशीनों के डिजाइन को तैयार किया गया। लीवर होता है, ठीक है। लीवर की जब जो लीवर है एक टेक्नोलॉजी है, या उसमें फिजिक्स, लीवर जो है, लीवर का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अध्ययन से, फिजिक्स में जब हमने लीवर का अध्ययन किया, तो उसके जो नियम है, बेसिक्स नियम है लीवर से संबंधित, उसका उपयोग कहाँ किया गया, मशीनों में किया गया, ठीक है। मशीन उससे तैयार की, मशीन के डिजाइन तैयार किए गए। इसी प्रकार से तरल बहाव, ठीक है, तरल बहाव, लिक्विड फ्लो जो होता है, उसके अध्ययन से हमें क्या, तरल कैसे बहाव करता है, कैसे उसके नियम हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, उनके उपयोग के द्वारा हमें क्या खोज हुई, हमारे वायुयान की खोज हुई, रॉकेट की खोज हुई, ठीक है। इसी तरह से ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण से किसकी खोज हुई, ऊष्मा इंजन की खोज हुई, ऊष्मा इंजन की खोज हुई, ठीक है ना। जैसे आपका क्या होता है, जेम्स वाट ने क्या किया था, भाप के इंजन का खोज किया था ना। तो ठीक उसी तरह से ऊष्मा इंजन की खोज की, ऊष्मा का उसमें क्या प्रयोग होता है, ऊष्मा का कार्य के रूप में रूपांतरण होता है, और उससे ऊष्मा इंजन बनता है। ऊष्मा इंजन बने इस प्रकार से हमें ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण किसके अंतर्गत ये स्टडी होती है, भौतिकी के अंतर्गत होती है, फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स। और उसके द्वारा किसका इंजन हुआ, टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। इसी तरह से देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिकी जो है, उसके अध्ययन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकी के अध्ययन से हमें रेडियो, टेलीविज़न, रोबोट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारे हम आज उपयोग कर पा रहे हैं। इनका निर्माण हुआ, इनका प्रेषण इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल कर पा रहे हैं, व्हाट्सअप कर पा रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये टेक्नोलॉजी है, रेडियो, टेलीविज़न, रोबोट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी है। तो इसका ये किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिकी भी डिपेंड है। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, एक प्रकार का फिजिक्स का, जब आपने फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन किया, तब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, रेडियो, टेलीविज़न, रोबोट, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का बने, इनका प्रेषण कर पाए आप, इनका निर्माण कर पाए, और समाज का क्या हुआ, इससे उत्थान हुआ। तो है इंटरलिंक, इनमें सब में क्या देख रहे हैं आप, इंटरलिंक है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, यानी समाज में इंटरलिंक है। फिजिक्स से प्रौद्योगिकी बनी, प्रौद्योगिकी डेवलप होती है, उसका विकसित होती है प्रौद्योगिकी, और प्रौद्योगिकी जब बन जाती है तो उसका जब मानव अपने जीवन में उपयोग करता है तो उसकी प्रगति होती है, वो उत्थान करता है। इसी तरह से नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है, वो फिजिक्स के अंतर्गत नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, का अध्ययन हम करते हैं। तो उससे क्या हुई, नाभिकीय भट्टियाँ बनी, नाभिकीय भट्टियों का निर्माण हो, और उस नाभिकीय भट्टी में क्या होता है, बिजली, विद्युत का उत्पादन होता है, और उसका उपयोग आज हम कर रहे हैं, विद्युत का। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत एक स्टडी है, अध्ययन है। उसके जब नियमों, सिद्धांतों का प्रयोग नाभिकीय भट्टी में किया गया, नाभिकीय भट्टी क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी बनी, तो हमें विद्युत मिली, वहाँ पर विद्युत मिली। तो अगेन यहाँ पर कोरिलेशन हो रहा है, एक दूसरे से सहसंबंध है सबका। इसी तरह से एक्सरे के अध्ययन से, एक्सरे जो किरणें हैं, एक्स रेज जिसे हम बोलते हैं, एक्स किरणों के अध्ययन से भौतिकी के अंतर्गत हम उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, एक्सरे
एक्स किरणों का अध्ययन करते हैं और उससे एक्सरे मशीन का आविष्कार हुआ। आज जब भी मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि किसी की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे कहा जाता है, डॉक्टर कहता है कि इसका एक्सरे करा लीजिए, होता है। तो एक्स किरण का अध्ययन कहाँ हुआ? भौतिकी में हुआ। और उससे हमें क्या मिली? एक टेक्नोलॉजी मिली, एक्सरे मशीन मिली। एक्सरे मशीन का डेवलप हुआ और उसका प्रयोग हम चिकित्सा के, मेडिकल के क्षेत्र में कर रहे हैं, जिससे लोगों का क्या हो रहा है? मानव कल्याण हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके अलावा आगे है लेजर। लेजर आप जानते हैं, इसका अध्ययन भी करना है आपने आगे की क्लासेस में। लेजर एक प्रकार की किरणें होती है, जैसे एक्सरेज होती है वैसे लेजर भी एक प्रकार का प्रकाशपुंज होता है। तो लेजर के अध्ययन से क्या चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर का उपयोग किया जाता है। लेजर का उपयोग कैंसर में किया जाता है या पथरी निकालने में किया जाता है। गॉल ब्लेडर की जो पथरी होती है, ठीक है, या अन्य किडनी की भी पथरी होती है, उसका अध्ययन उसमें किया जाता है, यानी ऑपरेशंस में या मेडिकल के फील्ड में लेजर का उपयोग किया जाता है। तो लेजर क्या है? एक प्रकार की फिजिक्स है। फिजिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है, बेसिक फिजिक्स है। और उसके द्वारा हमने क्या बनाई? टेक्नोलॉजी बनाई, उपकरण बनाए, चिकित्सा के, मेडिकल के उपकरण बनाए, जिससे कैंसर का उपचार संभव है या पथरी के इलाज में जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं ऑपरेशन के लिए, टूल्स, दूरबीन विधि आपने सुना होगा कि दूरबीन विधि से पथरी का इलाज होता है। तो उसमें किसका उपयोग होता है? लेजर से। लेजर के द्वारा पथरी के उन कणों को तोड़ दिया जाता है और उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से लेजर फिजिक्स हो गई और उसके द्वारा हमने टेक्नोलॉजी देखी, टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, उपकरणों का निर्माण हुआ मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और लोगों को उसका लाभ हुआ, समाज को उसका फायदा हुआ। ठीक, इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन से अंतरिक्षयान या भू उपग्रह का प्रक्षेपण संभव हुआ। हमने ये उदाहरण मैंने पहले भी दे दिया था आपको कि गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। जब हमने गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया, इसके नियमों और सिद्धांतों को टेक्नोलॉजी बनाई, अंतरिक्षयान और जो भू उपग्रह जो हम भेजते हैं, यानी रॉकेट के माध्यम से भू उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो अंतरिक्षयान या जो रॉकेट हमने बनाए वो किस के अध्ययन के बाद मैंने गुरुत्वाकर्षण, वहाँ पर फिजिक्स के गुरुत्वाकर्षण के नियमों और भी नियमों का होता है प्रयोग, पर मेनली रॉकेट जब जाता है पृथ्वी से ऊपर तो उसमें कौन सा फिजिक्स अप्लाई होती है, यानी वहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स किसके माध्यम से? गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करने के बाद हम अंतरिक्षयान या रॉकेट बना पाए मेनली। तभी तो जब हमने गुरुत्वाकर्षण अध्ययन किया होगा कि गुरुत्वाकर्षण में तो हमेशा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किंतु रॉकेट पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है अंतरिक्ष में। तो ये कब संभव हुआ? जब हमने गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व का अध्ययन कर पाए, यानी फिजिक्स जो बेसिक फिजिक्स है उसका अध्ययन कर पाए। तो भौतिकी के अध्ययन से प्रौद्योगिकी बनी, अंतरिक्ष, जैसे यहाँ पर क्या बना? अंतरिक्षयान बने या रॉकेट बने, और पुनः उसका उपयोग हमने समाज के उत्थान या समाज की प्रगति के लिए किया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत से और उदाहरण हैं। भौतिकी से क्या संभव हो सका? प्रौद्योगिकी। भौतिकी से प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ और उस प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए हुआ? समाज के लिए हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब कि जो भौतिकी है प्रौद्योगिकी के विकास की आधारशिला का कार्य करती है। जो भौतिकी है वो प्रौद्योगिकी के लिए क्या करती है? एक आधार बनाती है। टेक्नोलॉजी के लिए क्या बनाती है? एक आधार बनाती है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में सफल हुए हैं। भौतिकी प्रौद्योगिकी के अपने चमत्कारी अन्वेषण से समाज के उत्थान और मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं अभी जो हमने उदाहरण दिए बहुत सारे, कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी का जो संयुक्त रूप है, इसके द्वारा मानव कल्याण और समाज का उत्थान हुआ है और ये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान समाज को दे रही है। अब जहां भौतिकी और प्रौद्योगिकी का एक पक्ष मानव कल्याण के लिए है, मानव कल्याण या समाज के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, यानी जहां एक और इसका सकारात्मक पक्ष है, वहीं इसका एक नकारात्मक पक्ष है। दूसरा पक्ष इसका विनाशकारी भी है, विविध भी है। बहुत सारे विनाश उसने किए, जैसे आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा,
द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बहुत सारे लोग जो थे उस समय क्या हुए, उस युद्ध में मारे गए उस परमाणु बम से। और उसकी त्रासदी ये है कि आज तक उसका इफेक्ट वहाँ के लोगों पर पड़ता है। वो अपंग हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि एक और जहाँ भौतिकी और प्रौद्योगिकी का सकारात्मक पक्ष है, वहीं एक और इसका नकारात्मक भी पक्ष भी है, विनाशकारी पक्ष भी है, जिसमें परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के अनेक जो विनाशकारी, समाज के विनाशकारी कार्य है, वो भी इसके द्वारा संभव हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। तो हमें, समाज को, मानव को ये ध्यान रखना चाहिए, या ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमेशा समाज और मानव कल्याण के लिए जिस भौतिकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए, वो केवल उसका सकारात्मक पक्ष ही होना चाहिए। दो पक्ष बताए ना हमने, कि एक पक्ष मानव कल्याण के लिए हो रहा, एक विनाशकारी पक्ष है इसका, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक। तो मानव कल्याण के लिए या समाज के उत्थान के लिए भौतिकी और प्रौद्योगिकी का केवल कौन सा पक्ष उपयोग होना चाहिए? केवल सकारात्मक पक्ष ही उपयोग होना चाहिए, जिससे कि मानव को फायदा मिल सके, लाभ मिल सके। उससे मानव समाज को, हमारी प्रकृति को, हमारे समाज को, या जो हमारा चराचर ये संसार है, उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो एक ये छोटा सा टॉपिक था, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।